बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज के इस लेक्चर में इंस्टेंटेनियस स्पीड पर बहस करते हैं और डिस्कशन करेंगे, जो कि हो सकता है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो और आपको कुछ ना कुछ यहाँ सीखने को ज़रूर मिलेगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज़ द स्पीड फॉर शॉर्ट टाइम इंटरवल, यानी कि टाइम इंटरवल हम शॉर्ट कंसीडर कर रहे हैं और इसको डिनोट करेंगे डेल्टा टी से। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड वो स्पीड है कि जिसको आप शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए, यानी कि आप बहुत ही माइनर टाइम ले रहे हैं और उसमें आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो दैट इज़ अवर इंस्टेंटेनियस स्पीड। जो ये शॉर्ट टाइम इंटरवल ले रहे हैं दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल सच दैट लिमिट अप्रोचेस टू ज़ीरो, यानी कि आप जो है वो टाइम इतना स्मॉलर ले रहे हैं कि वो टाइम जो है वो ज़ीरो के बहुत करीब तर है, अप्रोचेस टू ज़ीरो है, यानी कि आप उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ज़ीरो कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन वो ज़ीरो के इक्वल होता नहीं। लेट्स से अगर आप 0.0000000 और जितने मर्जी ज़ीरो लगाएं उसके बाद 1 लगाएं और कहें जी सेकंड, इतने सेकंड में आप जो है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो इससे मुराद है कि आपने टाइम को क्या कर दिया है, एक इंस्टेंट बना दिया, एक लम्हा बना दिया है। तो उस समय, उस वक़्त, उस लम्हे आप जो है वो जितना डिस्टेंस कवर करेंगे उस डिस्टेंस को अगर आप इस टाइम पर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या मतलब है फिर इसका? इससे मुराद ये है कि आप इतनी इंस्टेंटेनियस स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, आप इतनी इंस्टेंटेनियस स्पीड के साथ अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। तो इसी चीज़ को हम मैथमेटिकली कैसे अप्लाई करते हैं? मैथमेटिकली हम लिखते होते हैं लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, यानी कि हमने ये जो टाइम इंटरवल कंसीडर किया ये बहुत ही स्मॉलर है, ये ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है पर ज़ीरो है नहीं। जैसे अगर आप देखें तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में इसको ज़ीरो ही कंसीडर करते हैं, लेकिन न्यूमेरिकली अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं है आपके पास, ये एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं है बल्कि अप्रोचेस टू ज़ीरो है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो है। तो दैट मीन्स आप टाइम को क्या कर रहे हैं, लिमिटेड कर रहे हैं, उसको आप बाउंड कर रहे हैं कि वो ज़ीरो के बहुत करीब तर है, बट ऐसे होता नहीं आपके पास। तो लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, फिर डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय इन इंस्टेंट टाइम, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहा जाता है। अब ये स्पीड हमें बेसिकली कहाँ पर दिखने को मिलती है? अगर आप इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें, दिस इज द स्पीड द स्पीडोमीटर ऑफ आवर कार शोज। ये हमारे पास वो स्पीड है कि जो स्पीडोमीटर आपके कार या आपके बाईसाइकिल, जो भी आपके पास कन्वेंस है, उसके ऊपर स्पीडोमीटर लगा होता है। ये आपके पास इस तरह का डिवाइस है जो हर लम्हे बल्कि हर वक्त आपको आपकी गाड़ी की स्पीड जो है वो बता रहा होता है, ये इंस्ट्रूमेंट। तो इसलिए इसको स्पीडोमीटर का नाम दिया है। मीटर का मतलब क्या होता है? मीटर मीन मेजरमेंट और स्पीड मीन स्पीड। तो स्पीड मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, दैट मीन्स वो इंस्ट्रूमेंट जो स्पीड मेजर करके दे, दैट इज कॉल्ड स्पीडोमीटर। तो आपकी गाड़ी, बल्कि हर गाड़ी, हर बाइक के ऊपर ये नस्ब होता है। दिस इज द स्पीडोमीटर ऑफ आवर कार शोज। ये वही स्पीड है कि जो कि कार के ऊपर जो स्पीडोमीटर लगा होता है वो हमें शो कर रहा होता है। विच कीप ट्रैक ऑफ चेंजेस इन स्पीड, जो कि स्पीड में आपको चेंजेस बता रहा होता है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, यानी कि सेकेंड के बहुत जो है वो बहुत छोटे हिस्से में। फ्रैक्शन का मतलब क्या है? बहुत छोटा हिस्सा। जैसे अगर आप इसको बात करें, इसकी बात करें अगर आप, तो 0 पॉइंट इतने ज़ीरो लगाने के बाद मैंने 1 लगाया, तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड है, यानी कि सेकेंड के कुछ पार्ट की हम बात कर रहे हैं। कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं? अगर मैं इसको जो है वो पॉइंट को हटा के लिखूं तो ये क्या बन जाएगा? आपके पास पॉइंट की जगह पर हम 1 लिखते होते हैं और फिर 1 2 3 4 5 6 आप 9 और फिर ये 10, तो 10 आप ज़ीरोज़ लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो आपके पास क्या कर रहे हैं, आप इतने पार्ट्स में से सेकंड का एक पार्ट आप चूज कर रहे हैं, तो दैट मीन्स ये फ्रैक्शन ऑफ स्पीड है, यानी कि स्पीड का एक स्मॉलर पार्ट जो है वो हम शो कर रहे हैं। और अगर आप स्पीडोमीटर की बात करें तो स्पीडोमीटर के ऊपर आपके पास जो मेजरमेंट या जो रीडिंग लगी होती है, इसी तरह आपके पास एक नीडल होती है उसके ऊपर, और ये आपके पास जो है वो मेजरमेंट्स स्केल जो है वो लगे होते हैं इसके ऊपर। तो अब हम जो है वो अगर ये देखें, अगर आप इस नीडल को देखें तो ये दोनों रीडिंग्स के दरमियान में आपके पास मौजूद है। तो इस वक्त हमें नहीं मालूम होता है कि हमारे पास जो है वो स्पीड कितनी है, यानी कि उस वक्त जब हम किसी भी लम्हे स्पीडोमीटर पर जो है वो निगाह डालते हैं तो वो इंस्टेंट होता है आपके पास, और उस इंस्टेंट हो सकता है कभी आपको स्पीड मालूम हो कि यही आपके पास जो नीडल है, जिस इंस्टेंट आपने स्पीडोमीटर पर निगाह डाली, ये नीडल लेट से इस रीडिंग के सामने और यहाँ पर लेट से आपको 60 दिख रहा है, तो इसका मतलब आप 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं। लेकिन अगर इन दोनों के दरमियान में आपके पास आ जाए तो आपको नहीं मालूम कि आप इस लम्हे किस जो है वो स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये स्पीडोमीटर बेसिकली हमें एक इंस्टेंट के ऊपर भी जो है वो स्पीड बता रहा होता है। तो स्पीडोमीटर जो स्पीड बताता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड ही होता है, यानी कि वो टाइम के एक बहुत छोटे, एक बहुत माइनर, एक बहुत ही स्मॉलर इंस्टेंट के ऊपर आपको बता रहा होता है कि आप इस लम्हे कितना जो है वो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, जिसको प्रैक्टिकली हमारे लिए देखना या ऑब्जर्व करना इतना इजी नहीं है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और जाते जाते बटन को भी, जो आपके पास नोटिफिकेशन बटन है, उसको भी दबाते जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।